हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद रविंद्र चैनल में। आशा करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम रवि है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इंडियन ज्योग्राफी और नया चैप्टर है आज, वाटर रिसोर्सेज एंड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, जल संसाधन एवं बहुउद्देश्य परियोजना। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस MCQs दिए हुए हैं जो आपको काम आएंगे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए है भाखड़ा बांध से, बी है हरीके बांध से, सी है पोंग बांध से और डी है उकाई बांध से। तो इंदिरा गांधी नहर जो निकलती है वो निकलती है बी, हरीके बांध से। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, हरीके बांध से निकलती है। थोड़ा जाने लेते हैं। पहले तो इंदिरा गांधी नहर जो है ये देश की सबसे लंबी नहर है, और दूसरी बात ये जो हरीके बांध बना हुआ है ये सतलज और व्यास के संगम पर बना हुआ है, यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए है मध्य प्रदेश से, बी है छत्तीसगढ़ से, सी है उत्तर प्रदेश से और डी है झारखंड से। तो इसका जो आंसर है नर्मदा नदी निकलती है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, मध्य प्रदेश से। थोड़ा जाने लेते हैं इसके बारे में। ये जो है अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है मध्य प्रदेश में। और ये कहाँ, कौन कौन से राज्य में निकल गुजरती है ये होकर नर्मदा नदी? ये गुजरती है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य से होकर, गुजरात राज्य से होकर बहती है ये नर्मदा नदी। कहाँ गिरती है ये नर्मदा नदी? ये गिरती है अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पंचेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर बनी है? पंचेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर बनी है? तो इसका ऑप्शन दिए हुए हैं। ए है महाकाली नदी पर, बी है कावेरी नदी पर, सी है ताप्ती नदी पर और डी है सतलुज नदी पर। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, महाकाली नदी पर। थोड़ा इसके बारे में जाने लेते हैं 3-4 पॉइंट। देखो, ये जो है पहली बात तो पंचेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना जो है ये भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, ये परियोजना है। दूसरा, इसे महाकाली नदी को शारदा नदी कहते हैं। कहाँ कहते हैं? उत्तर प्रदेश में महाकाली नदी को शारदा नदी कहते हैं। और तीसरा, इसका जो ओरिजिन है महाकाली नदी का, ये होता है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के काला पानी से। ठीक है जी, कहाँ से होता है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के काला पानी से इसका ओरिजिन होता है महाकाली नदी का। दूसरा, ये जो है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, और उत्तर प्रदेश में क्या बोला जाता है इसे? शारदा नदी, शारदा नदी। और एक पॉइंट और लास्ट, कि ये जो है ये गंगा की जो सहायक नदी है घाघरा नदी, उसमें मिल जाती है ये महाकाली नदी या शारदा नदी जो है, ये गंगा की सहायक नदी घाघरा नदी में मिल जाती है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, रिहंद बांध किस राज्य में है? रिहंद डैम किस राज्य में है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए है बिहार में, बी है पंजाब में, सी है उत्तर प्रदेश में, डी है महाराष्ट्र में। तो रिहंद बांध जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। थोड़ा जाने लेते हैं इसके बारे में भी। देखो, रिहंद बांध जो है वो उत्तर प्रदेश का गौरव कहलाता है, यूपी का गौरव। ठीक है जी। और रिहंद बांध परियोजना को, रिहंद बांध परियोजना जो है ये, इसे गोविंद वल्लभ सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। गोविंद सागर, गोविंद गोविंद सागर, गोविंद वल्लभ सागर परियोजना के नाम से। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये 5th, यह है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए है कावेरी नदी पर, बी ताप्ती नदी पर, सी दामोदर नदी पर और डी कृष्णा नदी पर। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा
डी कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये कृष्णा नदी पर स्थित है। इसके बारे में भी 2-3 पॉइंट जान लेते हैं कि ये जो है ये नागार्जुन सागर परियोजना जो है, ये जो बांध है ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर ज़िले में, आंध्र प्रदेश के गुंटूर ज़िले में और तेलंगाना राज्य के नलगोंडा ज़िले में, इन दोनों की सीमा पर स्थित है ये नागार्जुन सागर जो बांध है ये। और दूसरा पॉइंट कि 1955 से 1967 के बीच इसका निर्माण हुआ था, मतलब ये निर्मित हुआ था 1955 से 1967 के बीच। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन में आपको कम से कम 20 के करीब तो क्वेश्चन मिल ही गए होंगे। ठीक है जी, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी किसी भी तरह का सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।